इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीम में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज रिव्यू करने वाला है सीफिक्स 200 टैबलेट के बारे में। आज जानेंगे इसके अंदर कंटेंट सॉल्ट क्या मिलाया गया है, जो कंटेंट सॉल्ट मिलाया गया है वो क्या काम करता है, वो कौन सा श्रेणी में आते हैं, इसके यूजेस डॉक्टर द्वारा सबसे किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए लिया जाता है, इसके सही में डोजेज क्या रह सकता है, इसको लेने पर या ओवरडोज पर साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लाना एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। जाइडस कलडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाने वाला सीफिक्स 200 mg के अंदर कंटेंट सॉल्ट मौजूद है सीफिक्जिम, जिसको 200 mg के स्ट्रेंथ में इसके अंदर मिलाया गया है। सीफिक्जिम एक थर्ड जनरेशन का सेफालोस्पोरिन ग्रुप के एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर द्वारा यूज लिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा होता है आरटीआई, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन से मुख्यतः है ब्रोंकाइटिस या चेस्ट से जुड़ी हुई बीमारी से न्यूमोनाइटिस। उस बीमारी को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। गले से जुड़ी हुई बीमारी जैसे कि टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए भी इस एंटीबायोटिक के सबसे ज़्यादा उपयोग है, सबसे ज़्यादा उपयोग करने के लिए देखा गया है। एयर इन्फेक्शन यानी कान में इन्फेक्शन हो गया हो, मिडिल ईयर में कुछ भी इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें मवादे हो रहे हो और उसमें पास जम जाते हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। डेंटल डॉक्टर द्वारा डेंटल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या स्टिचेस के बाद कुछ घावों को सुखाने के लिए इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। यूटीआई एक महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला प्रॉब्लम है, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। कभी कभी पुरुषों में भी होते हैं बट महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। उन इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल में पेन होता है, बुखार आता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा यूजेस लिया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में कहीं पर भी रेडनेस हो गया हो, खुजलियाँ चल रहे हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसके यूजेस लिया जाता है। बोन एंड बोन जॉइंट की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, यानी हड्डी और हड्डी से जुड़ी हुई बीमारियों को जो इन्फेक्शन होते हैं उसको ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का यूजेस लिया जाता है। हड्डियाँ टूटने की वजह से जब प्लास्टर लगते हैं उस टाइम भी उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। गोनोरिया नाम की एक बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का यूजेस लिया जाता है। बैक्टीरियल फीवर को ठीक करने के लिए यूजेस लिया जाता है और साइनोसाइटिस की बीमारी को ठीक करने के लिए इसकी यूजेस लिया जाता है, यानी नाक से जुड़ी हुई बीमारी है साइनोसाइटिस, उसको ठीक करने के लिए इसकी यूजेस लिया जाता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एक बीमारी है जो सेक्स से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसको एसटीडी कहा जाता है। उस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर का पसंदीदा नंबर 1 मेडिसिन सीफिक्जिम का ही है। ये मुख्यतः यूज मैंने बताया, हो सकता है दूसरे प्रकार भी यूज हो जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। मुख्यतः सब यूज मैंने बता दिया। अब जानेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। दोस्तों खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा। खुद से ज़्यादा दिन लेने पर, इसके ओवरडोज होने पर कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन बन सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन के कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकता है। जब भी इससे अलावा कोई अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट मिले, मेडिसिन को तुरंत बंद करके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकता है मेडिसिन चेंज करके या डोज एडजस्ट करके। दोस्तों इसके डोज रूल्स क्या है, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। डोज रोई का एज तथा उनका सीवियरिटी देख के निर्धारण होता है। फिर भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है, एक एडल्ट व्यक्ति को, एक अच्छे वेट के व्यक्ति को 2 बार से लगाकर 3 बार तक 200 mg के टैबलेट 5 से लगाकर 10 दिन तक दिया जा सकता है। डॉक्टर द्वारा डॉक्टर जांचने के बाद ही डोज निर्धारण करता है। खुद से ना यूज कीजिए, इसको तोड़ के ना लीजिए, क्योंकि तोड़ के लेने से इसके डोज के एक्यूरेसी आप नहीं ले सकते। डॉक्टर जितना दिन ही प्रेस्क्राइब किया उतना दिन ही लीजिए, उसने कम या ज़्यादा दिन ना लीजिएगा। कम लेने से दूसरी बार से बीमारी वापस से आ सकता है और ज़्यादा लेने से साइड इफेक्ट हो सकता है। डॉक्टर के सलाह से ही इसीलिए लेना। इसकी कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि लिवर और किडनी प्रॉब्लम में इसको दिया नहीं जा सकता। जिनके सीवियर लिवर और किडनी प्रॉब्लम हो उनमें दिया नहीं जा सकता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी दिया नहीं जा सकता। जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते। जो लोग सीफिक्जिम ग्रुप के एंटीबायोटिक से पहले एलर्जिक रह चुका हो उनको भी दिया नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।